हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 2 जो कि आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, मतलब डिग्री या फिर पॉलिनोमियल कि हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। यह क्या होता है? एक हाईएस्ट पावर होता है जो कि हमारा पॉलिनोमियल गिवन हो रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है 7x² + 5x - 8, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल रहता है उसका हाईएस्ट पावर रहता है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए px = दिया है आपको x² y³ - 5x, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसमें देखिए आपके दो वेरिएबल्स आ गए हैं, px एंड y, py, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल आ गए हैं? 2। तो हम जो वेरिएबल रहता है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम इसके पावर को ऐड कर देंगे। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी 2 + 3 = 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। तो सीधा सा मतलब ये होता है कि जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है। तो बहुपद की घात जो होती है, जो बहुपद में वेरिएबल दिया रहता है उसकी हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, ठीक है। जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं, या बहुपद की डिग्री बोलते हैं, या डिग्री या फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे एग्जाम्पल हो गया। आज बात करते हैं आगे हम अब कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी कोफिशिएंट क्या होती है? कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणांक, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ द न्यूमेरिकल फैक्टर दैट मल्टीप्लाइज द वेरिएबल इन ईच टर्म। ये हमारा एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है कि जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई दिया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई एग्जांपल दिया है आपको y² - 5y + 7, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अब हमसे पूछ दिया कि y² का गुणांक क्या है। तो y² के सामने देखेंगे क्या है। तो y² के सामने कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 छिपा रहता है, हमेशा 1 छिपा रहता है। तो y² का जो कोफिशिएंट हो गया 1 हो गया। हम साइन के साथ देखेंगे, यहाँ प्लस है तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी? +1। अगर इसी में हमसे पूछ दिया कि जो y है, y का आप बताइए कि कोफिशिएंट क्या हुआ। तो y के सामने क्या है? -5 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम साइन को देखेंगे, ठीक। साइन क्या है यहाँ पे? माइनस। अगर प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस रहता, और माइनस है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा जो रिजल्ट है वो गलत माना जाएगा, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे y है, वेरिएबल y है, तो यहाँ पे y रहेगा, py रहेगा, ठीक है दोस्तों, py रहेगा। अब हम दूसरा देखते हैं pz देखते हैं। z² 2z कर लेते हैं यहाँ पे, और +8z - 5, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि z का कोफिशिएंट बताइए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z। तो z के सामने क्या है? कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है? 8 है, और 8 यहाँ पे देखिए प्लस है, तो इसकी जो गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब यह हुआ कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं? बहुपद में उसका वेरिएबल जो दिया रहता है उसके सामने जो भी नंबर रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है विथ साइन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद का गुणांक बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। बहुपद हम कैसे जानेंगे कि यह बहुपद है, कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है, बहुपद होने की क्या कंडीशन है। तो एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे हमें गिवन है 1/x, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक कोई भी टर्म अगर ऐसा है तो इसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो वेरिएबल है इसका जो पावर है नेगेटिव है। वेरिएबल हैज अ नेगेटिव पावर, ठीक है, हैज अ नेगेटिव पावर।
या तो दूसरा हो सकता है कि अंडर रूट, मतलब जो हमारा वेरिएबल रहे उसका पावर रूट में रहे, या उसका पावर फ्रैक्शन में आ जाए। इसे हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो हमारा जो फ्रैक्शन में रहेगा उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हैज फ्रैक्शन पावर, वेरिएबल हैज फ्रैक्शन पावर, वेरिएबल हैज फ्रैक्शन पावर। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, x - 3 + 2x। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो पावर है नेगेटिव पावर है, या एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हमें यह शब्द दिखाई दिया, ऐसा टर्म दिखाई दिया, तो हम कह देंगे कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन है, पॉलिनोमियल होने की यह कंडीशन है कि जो उसका वेरिएबल रहे और उस वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देके मैं स्पष्ट करता हूँ। हमें दिया है px = x के पावर q प्लस √ax + 8। हमसे पूछ दिया कि बताइए कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पूछ दिया कि बहुपद है कि नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, बहुपद है, नो इट इज़ नॉट बहुपद, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल x है इसका पावर अगर देखेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन में है। किस में है दोस्तों, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास समझ में आई है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर रहती है पॉलिनोमियल में उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं। तो गुणांक क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया रहता है उसके सामने जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है विथ साइन, उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि डिग्री क्या है इसकी, कोफिशिएंट क्या है इसके, तो ये सब पूछ लिया जाता है। और ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई भी वेरिएबल गिवन है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल होने की कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तब हम ज़रूर कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।